आज से करीब 40 साल पहले 1984 में फिल्म हीरो आई थी। बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म ने लागत से 6 गुना ज्यादा कमाई कर खूब चर्चा बटोरी। इस फिल्म के जरिए कई कलाकारों की किस्मत की सितारा बुलंद हुआ। दरअसल इस फिल्म में सुभाष घई ने नए नवेले एक्टर्स संग फिल्म बनाने का जोखिम उठाया था, जिस वजह से लोगों को उनके एक्सपेरिमेंट के सफल होने की उम्मीद कम ही थी। इसी फिल्म में लीड हीरो के तौर पर पहली बार जैकी श्रॉफ लॉन्च हुए थे और लोगों के जहन में नए हीरो के तौर पर छा गए। वहीं मिस इंडिया रह चुकी मीनाक्षी शेषाद्री की ये दूसरी फिल्म थी, जिसके जरिए वो लोगों के दिलों की धड़कन बन गईं और उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। यही वो फिल्म थी जिसमें अपनी करिश्माई आवाज के बल पर अनुराधा पौडवाल ने मंगेशकर बहनों यानी लता और आशा युग के अंत का ऐलान भी कर दिया था। तो आज इस पेशकश में हम जैकी श्रॉफ या मीनाक्षी शेषाद्री की नहीं, बल्कि अनुराधा पौडवाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस फिल्म के म्यूजिक का जिम्मा सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया था, जिसके म्यूजिक के केंद्र में बांसुरी को रखा गया और तय किया गया कि सारे फीमेल सॉन्ग्स लता मंगेशकर गाएंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसके 2 गाने अनुराधा पौडवाल के हिस्से आ गए। दरअसल तब अनुराधा पौडवाल संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए डबिंग का काम करती थीं, यानी जिन फिल्म के लिए भी लक्ष्मी और प्यारे संगीत बनाते थे उसका ट्रायल वर्जन वो अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड कर लेते थे और बाद में लता आशा या फिर किसी और बड़ी गायिका की डेट मिलने पर फिल्म के फाइनल वर्जन के लिए वो गाना उस सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया जाता था। फिल्म हीरो के लिए भी पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तू मेरा हीरो है और डिंग डोंग अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड कराया था, लेकिन अनुराधा ने इसे इतना बेहतरीन गाया कि फाइनली इन दोनों गानों को अनुराधा की आवाज में ही फिल्म में शामिल कर लिया गया। हीरो को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और ये कई सिनेमाघरों में 1 साल से अधिक समय तक चली और इसका संगीत हर गली मोहल्ले में बज रहा था। अनुराधा के गाए दोनों गाने इतने लोकप्रिय थे कि तू मेरा हीरो है को फिल्म फेयर के बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला। 1984 में ही फिल्म उत्सव में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अनुराधा ने एक ऐसे गाने को आवाज दी कि लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मान बैठे। इस फिल्म के बेहद मुश्किल गाने मेरे मन बाजा मृदंग को उन्होंने कुछ इस तरह गाया कि उन्हें इसके लिए अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस गाने को उन्होंने आरती मुखर्जी और सुरेश वाडकर के साथ मिलकर गाया था। यही वो समय था जब बॉलीवुड के तमाम प्रतिभाशाली संगीतकारों ने अनुराधा पौडवाल को न सिर्फ गौर से नोटिस किया, बल्कि उन्हें अपनी तमाम फिल्मों में मौके भी देने लगे। अब हर तरफ अनुराधा पौडवाल की ही चर्चा होने लगी। फिल्म मेकर्स भी इस बात पर जोर देने लगे कि उनकी फिल्म में अनुराधा पौडवाल का गाया कम से कम एक गाना जरूर हो। हर कोई ये देखकर हैरान था कि 70 के दशक में करियर शुरू करने वाली अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर और आशा भोसले को भी टक्कर दे रही थीं। लता मंगेशकर 12-13 साल की उम्र से गाने गा रही थीं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अनुराधा पौडवाल उनके लिए कांटे की टक्कर साबित होंगी।
ऐसा भी समय आ गया जब इंडस्ट्री में लता मंगेशकर या आशा भोसले से ज्यादा अनुराधा पौडवाल को ही तवज्जो दी जाने लगी। साफ तौर पर कहा जाए तो लता मंगेशकर का सिंहासन अब डोलने लगा था। हर कोई कहने लगा था कि अब तो अनुराधा पौडवाल अगली लता मंगेशकर बनने वाली है। एक बार तो मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने ये कहकर एक नई बहस खड़ी कर दी कि अब लता मंगेशकर का दौर खत्म हो गया है और अनुराधा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। सिंगर कविता कृष्णमूर्ति भी अनुराधा पौडवाल को ही अपने समय की बेस्ट सिंगर बताती थीं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अनुराधा पौडवाल ने अचानक फिल्मी गीत गाने छोड़ दिए? जानेंगे इस पेशकश में आगे डिटेल में। साथ ही आपको आगे सुनाऊंगी वो किस्सा जब रेडियो पर अनुराधा पौडवाल की पहली बार आवाज सुनकर हृदयनाथ मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार बेचैन हो उठे और रेडियो स्टेशन में बार बार फोन कर इस सिंगर का नाम और पता पूछने लगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे एक पुजारी को पहली बार भजन सुनाने के बाद अनुराधा पौडवाल की जिंदगी और उनका करियर पूरी तरह से बदल गया। साथ ही बात होगी कि क्या वाकई लता मंगेशकर और आशा भोसले को चुनौती देना और उनसे भिड़ने के चलते अनुराधा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों में गाना छोड़ दिया। और अंत में जानेंगे कि आखिर कैसे टी सीरीज और गुलशन कुमार के चलते अनुराधा को बेशुमार प्रसिद्ध, पैसा और शोहरत मिली और इसी गुलशन और टी सीरीज के चलते उनका करियर हमेशा के लिए डूब भी गया। अनुराधा पौडवाल को एक ऐसी सिंगर के तौर पर याद किया जाता है जिनकी गायकी बेमिसाल थी। उन्होंने कामयाबी की बुलंदी देखी। उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत और सोनू निगम जैसे काबिल गायकों को कभी अनुराधा पौडवाल ने सहारा दिया था और टी सीरीज के साथ जुड़ने में मदद की। करियर के शुरुआती 10 साल के संघर्ष के बाद जब उनकी कामयाबी ने शोर मचाया, तो पूरे देश में सिंगर के तौर पर जो नया नाम लोगों की जुबान पर था वो अनुराधा पौडवाल थीं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपनी गायकी से स्थापित गायिकाओं की नींद उड़ा दी। करियर जब अपनी बुलंदी पर था तभी जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक कई ऐसी चोट दी जिससे उभर पाना बेहद मुश्किल था। अनुराधा पौडवाल को जिंदगी ने कामयाबी तो खूब दी, लेकिन बेशुमार दर्द के साथ। उनके दिल में आज भी पहाड़ सा ऐसा दर्द है जो पिघलने को राजी नहीं। घर वालों के खिलाफ शादी की थी, लेकिन चंद सालों बाद ही पति साथ छोड़कर चले गए। जिस बेटे को 9 महीने तक गर्भ में पाला, वो पैदा होने के 1 महीने बाद ही चल बसा। पति और मासूम बच्चे की मौत के बाद जिस गुलशन कुमार ने अनुराधा को हर तरह से सहारा दिया, वो गुलशन कुमार भी बेवक्त दुनिया से चले गए। समय की बेरहमी यही नहीं रुकी। वो जवान बेटा जिसे देखकर अनुराधा पौडवाल अपने बीते हर रंजोगम भूल जाया करती थीं। 35 साल की उम्र में वो भी माँ का साथ छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इतने सदमे और हादसे झेलने के बाद आखिर कौन नहीं टूट जाता, लेकिन वो अनुराधा पौडवाल ही थीं जिन्होंने न सिर्फ पूरी हिम्मत के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला किया, बल्कि अपने करियर पर भी आंच नहीं आने दी। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सका? इन सारी बातों पर आने से पहले अब सिलसिलेवार तरीके से अनुराधा पौडवाल के गायिका बनने की कहानी जान लेते हैं। अनुराधा पौडवाल की पैदाइश 27 अक्टूबर 1954 में कर्नाटक के करवार में एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था।
इनके बचपन का नाम अलका नादकर्णी था। अलका बचपन से ही संगीत की दीवानी थी, लेकिन उनके पिता को लगता था कि सम्मानित परिवारों की लड़कियों को नाचने गाने के पेशे में नहीं होना चाहिए। तो सनम तेरी बाहों में आकर होश। जन्म के कुछ सालों के बाद ही अनुराधा का परिवार मुंबई आ गया था, जहां वो स्कूल और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थीं। अनुराधा पौडवाल को बचपन से ही रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने सुनने का शौक था। अनुराधा ने कभी भी गायकी की कोई पेशेवर तौर पर ट्रेनिंग नहीं ली। एक इंटरव्यू के दौरान अनुराधा पौडवाल ने बताया था कि मैं बचपन से ही भगवान के प्रति समर्पित रही हूँ। भगवान के प्रति मेरी आस्था उस वक्त शुरू हो गई जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। इसी दौरान मुझे निमोनिया हो गया और मेरी आवाज चली गई। तब मेरे मामा जी ने लता मंगेशकर की भगवत गीता का ऑडियो कैसेट दिया, जिसे वो लगातार 40 दिनों तक सुनती रहीं और आश्चर्यजनक तरीके से मेरी न सिर्फ आवाज वापस आ गई, बल्कि पहले से काफी हद तक बदल भी गई थी। इसी के बाद अनुराधा ने गीत संगीत में अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। जब जब मुझको पुकारे मैं लड़ियों नदिया किनारे। पिता की मर्जी के खिलाफ अनुराधा ने इस फील्ड में कदम रखा था। फिल्मों में गाने का मौका मिलने की उम्मीद में वो आए दिन संगीतकारों से मिलती रहती थीं। इसी कड़ी में एक बार उनकी मुलाकात मराठी फिल्मों के म्यूजिक अरेंजर अनिल पौडवाल से हुई, जो S.D. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी के असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते थे। अरुण पौडवाल और अनिल मोहिले उस वक्त अनिल अरुण के नाम से मराठी फिल्मों में म्यूजिक अरेंजर का काम करते थे। अरुण पौडवाल से अनुराधा की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दिल मजबूर इतना ज़्यादा किया मैं तेरी। फिल्मी दुनिया में एंट्री पाने के लिए अनुराधा का संघर्ष जारी था। उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी। ऐसे में 10 साल ज्यादा उम्र वाले अरुण से शादी के लिए उनके घर वाले तैयार नहीं थे। खैर, घर वालों के खिलाफ जाकर अनुराधा ने अरुण से शादी कर ली और अलका नादकर्णी से अपना नाम बदलकर अनुराधा पौडवाल कर लिया। इतने दिनों के बाद सजना। पति अरुण ने अनुराधा का करियर बनाने में बहुत मदद की। वो इनसे हर तरह के गानों की प्रैक्टिस कराते थे। एक बार वो अनुराधा को S.D. बर्मन के स्टूडियो ले गए, जहां अनुराधा ने पहली बार लता मंगेशकर को आमने सामने लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए देखा था। जो गाना लता जी रिकॉर्ड कर रही थीं, उसका संगीत उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने तैयार किया था। ये गाना सुनकर अनुराधा ने इसे पूरी तरह याद कर लिया था और इसे एक दिन आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में लाइव गाया। ये कार्यक्रम हृदयनाथ मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी सुन रहे थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, रेडियो स्टेशन में इन संगीतकारों ने फोन कर इस गायिका के बारे में पूछा। कई बार फोन करने के बाद बताया गया कि ये सिंगर म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल की पत्नी है। इसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरुण से बात करके अनुराधा को सिंगर के तौर पर लॉन्च करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन संकोची और शर्मीली अनुराधा अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना। 1973 में S.D. बर्मन ने अनुराधा को अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी अभिनीत फिल्म अभिमान में एक संस्कृत का श्लोक गाने का मौका दिया। इस श्लोक को अनुराधा ने जिस तरह से गाया, उससे न सिर्फ बर्मन दा बल्कि अमिताभ बच्चन भी बहुत प्रभावित हुए। 1974 में संगीतकार दत्ता दावचेकर ने अनुराधा पौडवाल को मराठी फिल्म यशोदा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने का ब्रेक दिया। मनार गई निनाद हा इसके अलावा 1974 में ही अनुराधा पौडवाल ने गैर फिल्मी मराठी गीतों का एक रिकॉर्ड निकाला, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस बीच अनुराधा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद ही गुजर गया, जो यकीनन एक गहरा सदमा था। साल 1974 में ही अनुराधा ने बेटी कविता पौडवाल को जन्म दिया, जबकि उनकी तीसरी संतान आदित्य का जन्म इसके 11 साल बाद यानी 1985 में हुआ। अच्छा लगता है। साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण में
राजेश रोशन ने अनुराधा पौडवाल से एक गाना गवाया। 1/2 शीर्षक वाला ये गीत बच्चों में बहुत लोकप्रिय हुआ। 1/2, 2/4, 1/2। साल 1976 में ही अनुराधा पौडवाल से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म आप बीती में एक गीत गवाया और दोनों को अनुराधा की आवाज इतनी पसंद आई कि इन्होंने अनुराधा को अपना लीड डबिंग कलाकार रख लिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने न केवल अनुराधा को एक मजबूत आधार प्रदान किया, बल्कि उसकी गायकी को और निखारा और हर परिस्थिति में मजबूती से उनका साथ दिया। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ। इस बीच अनुराधा ने आप बीती, उधार का सिंदूर, आदमी सड़क का, मैंने जीना सीख लिया, जाने मन और दूरियां जैसी बी और सी ग्रेड फिल्मों में गाने गाए, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। 1978 में एक और संगीतकार उषा खन्ना ने अनुराधा की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें फिल्म साजन बिना सुहागन में गाने का मौका दिया। इस फिल्म में येसुदास के साथ अनुराधा का गाया एक डुएट बहुत हिट रहा। इस गाने की खुशबू की ताजगी आज भी बरकरार है। जिंदगी, ओ जिंदगी, मेरे घर आना। अनुराधा की गायकी अब तक एक खास दर्शक वर्ग को पसंद आ रही थी, लेकिन अब तक वो श्रोताओं के मास लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। 70 के दशक में ही अनुराधा ने उड़िया संगीत उद्योग में भी कदम रखा, जिसमें उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ सुपरहिट युगल गीत जानहा, अमाकू, लुची देखुची और माना मोरा एका टिकी चढ़ई को फिल्म मानिनी में गाया। इसके बाद उन्हें उड़िया संगीत उद्योग में खूब मौके मिलने लगे। हिंदी सिनेमा जगत में अब तक अनुराधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा जयदेव, बप्पी, लाहिड़ी समेत कई संगीतकारों की पसंदीदा सिंगर बन चुकी थीं। उन्होंने सुभाष घई की हिट फिल्म कर्ज में किशोर कुमार और मन्ना डे के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कुछ अच्छे गाने गाए। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म दो प्रेमी में भी उन्होंने डुएट गाया। 1981 में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए सुपरहिट फिल्म एक दूजे के लिए मेन एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ मेरे जीवन साथी जैसा सुपरहिट डुएट गाया। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। 1982 में अनुराधा पौडवाल ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और रघुनाथ सेठ जैसे संगीतकारों के साथ जीवन धारा, ये नजदीकियां, तीसरी आंख, मैं और मेरा हाथी, जियो और जीने दो और मेहंदी रंग लाएगी जैसी फिल्मों में तमाम गीत गाए, लेकिन उनकी किस्मत रूठी रही। इसके बाद 1983 में आई फिल्म हीरो के गानों ने अनुराधा को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता का आलम क्या था, इसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं। 80 के दशक में आशा भोसले ने अपनी बहन लता को पीछे छोड़ दिया था, खास तौर पर R.D. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी के साथ उनके जुड़ाव के कारण। अनुराधा को अब लगातार नामी संगीतकार साइन कर रहे थे। 80 के दशक के मिड में अनुराधा पौडवाल की लोकप्रियता के चलते भी लता मंगेशकर को गाने मिलने कम हो गए थे। यही वजह रही कि अनुराधा अब सीधे मंगेशकर परिवार के निशाने पर आ गईं। अनुराधा के निजी जीवन और करियर पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि उनके पति अरुण पौडवाल को कई बार आशा भोसले ने सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया। अरुण उस समय के कई प्रमुख संगीतकारों के लिए म्यूजिक अरेंजर थे। जब भी आशा भोसले किसी स्टूडियो में जाती तो अरुण को देखकर भड़क जाती थीं और कहती कि वो तब तक गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी जब तक कि अरुण स्टूडियो से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा भी होने लगा कि अनुराधा के हाथ आए गाने कई बार लता की आवाज में डब कर दिए जाते थे, जिससे अनुराधा को काफी तकलीफ और निराशा झेलनी पड़ती थी। तमाम संगीतकार चाहकर भी अनुराधा पौडवाल की मदद नहीं कर पा रहे थे।
उन्हें डर था कि अगर वे अनुराधा का पक्ष लेंगे तो आशा भोसले और लता मंगेशकर के गुस्से का शिकार होकर भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह अनुराधा के लिए काम कम होने लगा। फिल्म हीरो की कामयाबी के बाद अनुराधा को उम्मीद थी कि उनके पास गानों के ऑफर्स की भरमार होगी। उनकी उम्मीद कुछ समय के लिए सही भी साबित हुई, लेकिन अचानक उनके हाथ आए काम भी छिनने लगे। थोड़े दिन जरा सा इंतजार कीजिए, प्यार हम कर- संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे जिन्होंने मंगेशकर बहनों के खौफ को दरकिनार करते हुए अनुराधा को काम देना जारी रखा और 1986 में आई फिल्म नगीना के ज्यादातर गाने अनुराधा से ही गवाए। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना लता मंगेशकर ने अनुराधा से छीन लिया और मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मजबूरन लता की आवाज में डब कराना पड़ा। लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा का गाया तूने बेचैन इतना ज्यादा किया बेहद लोकप्रिय हुआ। दिल से मिलने का हमने इरादा किया, मैं तेरी इस फिल्म के बाद मंगेशकर बहनों की मोनोपोली को लेकर कई अखबारों में आर्टिकल छपे। नगीना डबिंग एपिसोड नाम से कई लेख लिखे गए जिसमें अनुराधा ने भी मंगेशकर बहनों पर कई गंभीर आरोप लगाए और एकाधिकार यानी मन मर्जी चलाने का आरोप लगाया। इसी के बाद से अनुराधा पौडवाल पर मंगेशकर बहनों के हमले और बढ़ गए और उन्हें रोकने की हर स्तर पर कोशिश होने लगी। इसी बीच आई फिल्म कर्मा में एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अनुराधा को मौका दिया। इस फिल्म में अनुराधा और मोहम्मद अजीज की आवाज में गाए दो गाने बहुत पसंद किए गए। मैंने रब से तुझे मान लिया, भर 1987 में ही अनुराधा पौडवाल ने जीते हैं शान से फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया जिसमें कई गायकों की आवाजें थीं। इसके अलावा इसी साल आई फिल्म मरते दम तक का गाना एक गाना बहुत मशहूर हुआ जिसे रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनुराधा और मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज दी थी। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। 80 के दशक के मिड में कदम कदम पर मंगेशकर बहनों की साजिशों खुद और पति की बेइज्जती से आजिज आकर अनुराधा पौडवाल ने हिंदी सिनेमा से दूरी बनाने की ठान ली थी, क्योंकि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की साजिशों को झेलना अनुराधा और उनके पति को बहुत बुरा लग रहा था और दोनों का स्वभाव भी ऐसा नहीं था कि वो इस परिस्थिति में सरवाइव कर पाते। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गईं कि अनुराधा पौडवाल की रुचि फिल्मी गानों को लेकर और कम होती चली गई। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव। इसी बीच लता मंगेशकर के फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने पर उन्होंने एक भगवत गीता अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मार्केट में उतारा। इसे अनुराधा ने कई बार लगातार सुना और उनके मन में संगीत और भगवान दोनों के प्रति आस्था गहरी हो गई। इसके बाद अनुराधा अपनी गायकी के हुनर को निखारने में व्यस्त हो गईं और फिर फिल्मों में गीत गाने लगीं। अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक दिन मैं माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। यहाँ मंदिर में बैठे पुजारी ने मुझसे भजन गाने की गुजारिश की। मैं उस वक्त सन्न रह गई जब मेरा ध्यान गया कि मैंने अपने करियर में एक भी भजन नहीं गाया। इसके बाद मैंने माँ को प्रणाम किया और एक प्रण लिया कि हे माँ, अपने करियर की पीक पर फिल्मी गानों को अलविदा कह दूंगी और सिर्फ भजन गायन करूंगी। माँ का आशीर्वाद लेकर मैं अपने काम पर वापस लौट आई। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। इसके बाद अनुराधा ने HMV, पॉलीडोर, म्यूजिक इंडिया जैसी कंपनियों से प्राइवेट भजन एल्बम लॉन्च करने के लिए बात की, लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ क्योंकि इन कंपनियों की रिसर्च टीम ने तब बताया था कि भारत में भजनों के लिए कोई बाजार नहीं है। इसी बीच 11 जुलाई 1983 को गुलशन कुमार की सुपर कैसेट्स कंपनी को टी सीरीज नाम से रिलॉन्च किया जा रहा था। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए अनुराधा पौडवाल से संपर्क किया गया। उन्होंने ये इनविटेशन स्वीकार करते हुए टी सीरीज के लॉन्च में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं, जहां उनकी आवाज से प्रभावित होकर गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार ने उन्हें टी सीरीज के लिए गाने का अनुरोध किया। अनुराधा इसके लिए राजी हो गईं, लेकिन उन्होंने भजन गाने के लिए अपनी रजामंदी दी थी। शुरुआती 2-3 सालों में ही
टी सीरीज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अपनी मोहब्बत का, हम अपनी मोहब्बत का। टी सीरीज के लॉन्च होते ही गुलशन कुमार को 3 साथी मिले, अनुराधा पौडवाल, आनंद मिलिंद और उदित नारायण। अनुराधा की संगीत की समझ और गुलशन कुमार की मार्केटिंग की प्रतिभा ने मिलकर अगले कुछ सालों में संगीत जगत में क्रांति ला दी। मंगेशकर बहनों के एकाधिकार को चुनौती देते हुए गुलशन कुमार ने अनुराधा को नई लता मंगेशकर बनाने का वादा कर लिया था। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जी। अनुराधा और गुलशन कुमार ने तमाम टैलेंटेड गायकों को टी सीरीज के साथ कनेक्ट किया। इसमें अलका याग्निक, कुमार सानू, अभिजीत, विपिन सचदेवा, सोनू निगम, बेला सुलाखे और बबला मेहता जैसे सिंगर शामिल थे। इन सिंगर्स ने टी सीरीज के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए। 1987 में कयामत से कयामत तक का म्यूजिक रिलीज हुआ और टी सीरीज ने इतिहास रच दिया। इसकी 8 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिकी। अब है जुदाई का मौसम, दो पल में। अभी आशिकी का तूफान खड़ा होना बाकी था। अनुराधा पौडवाल की आवाज की सुरमई आंधी आनी अभी बाकी थी। इससे पहले ही दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन हिल चुका था, लेकिन अनुराधा पौडवाल की एक गलती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। क्या थी वो गलती, जानेंगे अगले एपिसोड में। साथ ही बताऊंगी कि पति की मौत के बाद गुलशन कुमार से अफेयर की खबरों ने कैसे अनुराधा को अंदर तक झकझोर दिया था, और जानेंगे उस दावे की सच्चाई जिसके मुताबिक अनुराधा पौडवाल ने अपनी एक बेटी को जन्म के 4 दिन बाद एक आर्मी ऑफिसर को सौंप दिया था। और बात होगी कि संगीत की दुनिया को छोड़कर अब सियासत में क्या असर छोड़ रही है अनुराधा पौडवाल।